So we are going to create the next example using JS, that is a simple calculator. अब simple calculator का मतलब बिल्कुल ये होगा कि दो टेक्स्ट बॉक्स हैं, आपने दो नंबर एंटर करने हैं, आपके पास चार बटन है प्लस माइनस करने के लिए, तो जिस पे भी आप क्लिक करोगे अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन होनी चाहिए. ओके, तो लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल, नेम इट एज kelsey.html और एक बनाते हैं हम लोग kelsey.js. सो द पर्पज ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल इज टू मेक यू अंडरस्टैंड कि देखो, अभी जैसे वो हमने एक सिंपल हेलो वर्ल्ड वगैरह कुछ बनाया, लेकिन अब आगे अगर आपको कोई कैलकुलेटिव चीजें करनी है, फिर हम सिंपल से एडवांस कैलकुलेटर अगर बनाना चाहते हैं, तो ये हम लोगों की नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन है. तो लेट्स क्रिएट अ हेडिंग सिंपल कैलकुलेटर. सिंपल कैलकुलेटर बनाने के लिए लेट्स यूज अ टेबल, tr td, एंटर फर्स्ट नंबर, देन td, इनपुट टाइप टेक्स्ट किया आपने, प्लेस होल्डर, एंटर फर्स्ट नंबर, और इसको एक आईडी भी दे देते हैं जिसका नाम है box1. देन नेक्स्ट tr td, एंटर सेकेंड नंबर, और फिर एक td चाहिए जिसमें आपने इनपुट में लिखा प्लेस होल्डर, एंटर सेकेंड नंबर, देन आईडी box2 कर देते हैं. देन आफ्टर दिस लेट्स क्रिएट वन मोर, एक खाली टीडी बनाते हैं. अब चार बटन चाहिए हमें. एक बटन होगा प्लस, देन माइनस, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई. अभी हम सिर्फ चार बटन लेकर चल रहे हैं. ओके, प्लस, माइनस, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई. अब हर एक बटन को एक आईडी या क्लास कुछ ना कुछ देना पड़ेगा. तो ये भी हमें अब सीखना है कि अगर चार बटन है तो चारों बटन को एक्सेस कैसे करने वाले हैं. तो हमने इसको आईडी दी बटन 1, साथ में ना एक क्लास भी दे देते हैं btn. देन इसकी आईडी है बटन 2, इस पर भी सेम क्लास btn. देन आईडी बटन 3, इसकी भी क्लास btn कर देते हैं. एंड देन लास्ट बटन आईडी btn4 और इसकी क्लास भी बटन. ओके, तो पहले हम देखेंगे कि इंडिविजुअली पिक करना है तो चारों को इंडिविजुअली पिक कर सकते हो, गेट एलिमेंट बाय आईडी एक एक करके. लेकिन अगर हम लोगों को एक साथ पिक करना है तो विल बी हैविंग अ बेटर अप्रोच. ओके, अब रिजल्ट कहाँ डिस्प्ले होगा उसके लिए लेट्स क्रिएट अ हेडिंग, रिजल्ट इज स्पेन टैग लेते हैं और एक आईडी बनाते हैं रिजल्ट. नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस. तो हमारे पास एक सिंपल कैलकुलेटर बन के आता है जहां पर आपने दो नंबर एंटर करने हैं, प्लस माइनस पे क्लिक करना है. अब इसकी जेएस के अंदर चलते हैं. जेएस के अंदर पहले इसको ऐड करना है स्क्रिप्ट टैग के थ्रू. तो यहां पर लिख देते हैं स्क्रिप्ट src kelsey.js. kelsey.js में हम लोगों के पास क्या क्या फंक्शंस होंगे. अब सबसे पहला काम है सिंपल एडिशन करके आना, कि मैं प्लस पे क्लिक करूं, दो नंबर को ऐड कराना है. तो एक फंक्शन है जिसका नाम है ऐड. ओके, इस ऐड फंक्शन का काम क्या है. इस ऐड फंक्शन का काम है आपके दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यू को गेट करना और प्लस कर देना. तो सिंपली वेर fnum इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट. अब क्या है ना, हर बार गेट एलिमेंट बाय आईडी हम लिखेंगे, तो इस पे अब जब गेट एलिमेंट बाय आप लिखते हो तो यू विल सी देयर आर लॉट ऑफ फंक्शंस, गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्लास नेम, नेम, टैग नेम. तो अगर आपको किसी भी क्लास या आईडी के थ्रू गेट करना है एलिमेंट को, तो उसके स्पेसिफिक फंक्शन दिया हुआ है. बट यू विल बी हैविंग अ बेटर अप्रोच, अ बेटर फंक्शन नोन एज क्वेरी सेलेक्टर. अब हम यूज करना शुरू करेंगे इस एग्जांपल से दूसरा फंक्शन जिसका नाम है क्वेरी सेलेक्टर. तो क्वेरी सेलेक्टर हम लोगों का एक नया फंक्शन है जिसको आप समझ सकते हो, एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि ये जब इंट्रोड्यूस हुआ था एक्चुअली इट वाज इन ES6. ओके, तो आई थिंक इसको क्लिक करते हैं. क्वेरी सेलेक्टर में जाकर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इट्स लाइक अ CSS सेलेक्टर. आप यहां मेंशन कर दो कि मुझे बटन 1 पिक करना है, या फिर मुझे यहां से box1 पिक करना है. सी, अगर ये क्लास होता तो डॉट लिख देते, क्योंकि क्लास के लिए डॉट लिखते हैं, आईडी के लिए हैश लिखते हैं. अब आपने बोला कि यहां से मुझे क्या मिलने वाला है, फर्स्ट नंबर. इस सिमिलरली विल बी हैविंग अ सेकेंड नंबर. snum इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर हैश box2. सेकेंड बॉक्स आ गया. अब आपने उसकी वैल्यू को रिट्रीव किया, दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू आपके पास आ गई. देन यू हैव अ रिजल्ट. तो रिजल्ट इज इक्वल्स टू fnum प्लस snum किया आपने. एंड देन यू वांट टू डिस्प्ले दिस रिजल्ट इन दिस स्पेन टैग रिजल्ट के अंदर.
तो उसके लिए डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। देखो अब एक ही फंक्शन है, कोई गेट एलिमेंट बाय आईडी क्लास कुछ नहीं करना, वी जस्ट हैव वन फंक्शन क्वेरी सेलेक्टर। उसके अंदर आप अपना सेलेक्टर पास करो, बिल्कुल सीएसएस में जैसे सेलेक्टर्स होते हैं वैसे। और फिर आपने कहा कि उसके इनर टेक्स्ट में जाकर क्या लिख देना है, रिजल्ट को। ओके, ये लॉजिक हो गया मेरा ऐड फंक्शन का। अब ये फंक्शन चलाना कब है? ये फंक्शन चलेगा जब आप बटन पर क्लिक करोगे। तो एक फंक्शन है मेरा जो इवेंट बाइंडिंग करने के लिए हम बनेंगे। तो इनिट इवेंट्स डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर हैश बटन वन डॉट एड इवेंट लिसनर क्लिक कॉमा ऐड। तो ये हमारा इनिट इवेंट का एक फंक्शन बनेगा। अब ये फंक्शन कब कॉल होगा? जब विंडो लोड हो जाएगी। तो विंडो डॉट एड इवेंट लिसनर लोड कॉमा इनिट इवेंट्स, दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा एक बेसिक कैलकुलेटर तैयार। इसमें हम लोगों ने सिंपल क्या किया, सबसे पहले विंडो पर एक इवेंट अटैच किया कि जब विंडो लोड हो जाएगी, यानी कि जब HTML लोड हो जाएगा, उसके बाद ये फंक्शन चलेगा इनिट इवेंट। तो इनिट इवेंट फंक्शन क्या करेगा, वो सिंपली अभी आपका बटन गेट करता है, कौन सा, जिसकी आईडी बटन वन है। उस पर एक क्लिक इवेंट अटैच किया और जब क्लिक कर दोगे तो ऐड फंक्शन को कॉल करेगा। ऐड फंक्शन क्या करता है, दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यू निकालता है, सम करके आपको दे देता है। ऑलराइट, सिंपल इनफ, लेट्स ट्राई। तो मैंने एक नंबर एंटर किया ये और एक किया ये, प्लस किया प्लस किया प्लस किया, माइट भी कोई एरर हो सकती है, जस्ट गो टू इंस्पेक्ट। तो इट इज सेइंग कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल रीडिंग वैल्यू ऑफ HTML कैलसीजेस, लाइन नंबर 8 में कोई इशू है, लेट मी चेक। बॉक्स अंडरस्कोर वन है हमारी आईडी, तो इट शुड बी अंडरस्कोर वन। तो कभी भी अगर कोई चीज नहीं चल रही है तो हमेशा कंसोल में जाकर देखो, यू विल बी एबल टू सी क्या एरर है। नाउ लेट्स ट्राई अगेन। प्लस किया, तो व्हेन वी डू दिस एडिशन, इसने क्या किया, इसने प्लस तो किया ही नहीं, इसने किया कॉन्कैटिनेशन। अब इसने कॉन्कैटिनेशन क्यों किया? आंसर इज सिंपल कि जब आप लिखोगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर बॉक्स अंडरस्कोर वन, तो क्या मिला, टेक्स्ट बॉक्स। अब इस टेक्स्ट बॉक्स की डॉट वैल्यू चाहिए थी, तो डॉट वैल्यू लिखा। सो लुक एट द आउटपुट, 45 कोट्स में आया है, क्योंकि ये टेक्स्ट बॉक्स है ना, और टेक्स्ट बॉक्स में तो स्ट्रिंग टाइप का ही डेटा होगा, उसमें नंबर तो नहीं होगा ना। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू डू अ टाइप कास्टिंग थिंग। तो आप क्या करोगे, इसको पार्स इंट करके आ जाओगे अपने फर्स्ट नंबर को, एंड सिमिलरली पार्स इंट सेकेंड नंबर। नाउ विल बी हैविंग द सम। अब देखते हैं, अब आप प्लस करो, सो यू हैव द सम। सो दिस इज हाउ वी क्रिएटेड अ सिंपल कैलकुलेटर। अब ये प्लस किया है, now the thing is you have to do the same for subtraction, division and multiplication, उनके लिए भी आपको यही सब करना है। तो प्लस करने के बाद जब हम सब्ट्रैक्शन की तरफ जाते हैं, यहां पर आपने लिखा सब बटन टू। सिमिलरली आपको चार चीजें चाहिए, फिर आपको डिवीजन भी करना है, फिर आपको मल्टीप्लीकेशन भी करना है। तो कॉम्प्लेक्सिटी विल स्टार्ट टू इंक्रीज, कि अभी यहां नजर आना शुरू होगा कि अच्छा चार बटन है तो चार बार क्लिक लगाया, चार फंक्शन लिखे, ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले प्लस किया, देन माइनस किया, देन डिवाइड एंड देन मल्टीप्लाई। परफेक्ट। आउटपुट चेक करते हैं। तो आपने दो नंबर एंटर किए यहाँ पे, प्लस किया, माइनस किया, डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया। एवरीथिंग इज वर्किंग परफेक्टली फाइन है, सब कुछ बिल्कुल सही काम कर रहे हैं कैलकुलेटर के अंदर। तो आउटपुट वाइज देर इज नो इशू, बट प्रोग्रामिंग वाइज देर आर लॉट ऑफ इश्यूज। प्रोग्रामिंग वाइज अगर आप इस कोड को देखने जाओगे तो जस्ट अंडरस्टैंड द सिचुएशन। आज चार बटन है तो आपने चारों बटन को एक एक करके गेट किया। जब हम ये वाला कैलकुलेटर बनाएंगे ना एडवांस, अगर मुझे ये कैलकुलेटर बनाना है तो कितने बटन है यहाँ, लेट्स टेक ये सिर्फ अपने 10 बटन अगर आप लो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या हर बटन पे अलग क्लिक लगाएंगे हम? अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, कि क्या हर बटन पे अलग अलग क्लिक लगाएंगे तो ऐसे कितनी लाइन के कोड में आप सिर्फ इवेंट अटैच करोगे, और इतने सारे बटन्स को हैंडल करने के लिए उतने ही फंक्शंस भी बनाने पड़ेंगे। सो दीज आर द इश्यूज दैट देयर इज नो रियूजेबिलिटी इन द कोड, प्लस एक ही चीज को बार बार रिपीट किया जा रहा है यहाँ पे। तो अभी पहली प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास चार बटन है,
चारों को अलग अलग अटैच किया इवेंट्स। दूसरी प्रॉब्लम, अगर आप ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड एंड मल्टीप्लाई चारों फंक्शंस को देखो, तो चारों फंक्शंस के अंदर एक ही लॉजिक है, बस ऑपरेटर अलग है, प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। तो देखा जाए तो सिर्फ एक लाइन अलग है तीनों फंक्शन में, बाकी सब सेम है। यानी कि यहाँ पे ये दो लाइन तो एटलीस्ट सेम होनी चाहिए ना। ये देखो, ये ही दोनों लाइन आपकी सब्ट्रैक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई सब में है। तो इतना ज्यादा रिपीटेशन ऑफ कोड है हमारा, तो दैट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस अगेन। तो हाउ वी आर गोइंग टू ओवरकम विद दिस प्रॉब्लम, वो अब हम देखते हैं कि रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। ओके, तो सिंपल सॉल्यूशन क्या आता है कि आप एफ नम और एस नम को क्या बनाओ, ग्लोबल बनाओ। इसको यहां से हटाते हैं कि ये हर एक फंक्शन के अंदर अलग अलग नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी अवेलेबल लाइक दिस। तो क्या इनको इनिट इवेंट्स में डिफाइन करके छोड़ दें? अब अगर आप इनिट इवेंट्स में डिफाइन करके छोड़ देते हैं तो प्रॉब्लम क्या आने वाली है? प्रॉब्लम ये है कि इनिट इवेंट्स के अंदर आपने एफनम एसनम बनाया, तो ये तो लोकल वेरिएबल बन जाएगा। इट इज ऑल्सो सेइंग हियर एसनम इज डिक्लेयर बट इट्स वैल्यूज नेवर रीड। ये बोल रहा है इस फंक्शन में आपने इसको लोकल वेरिएबल बना दिया है, और लोकल वेरिएबल तो सिर्फ फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल होता है। ऐड फंक्शन में एरर आ जाएगा जब आप इसको चलाओगे। इट वॉन्ट बी एबल टू डू दीज थिंग्स। अब आप प्लस कर रहे हो माइनस कर रहे हो, तो यू विल बी सी लुकिंग एट दिस रेफरेंस एरर हियर कि एफनम ये सब नहीं मिला उसको। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन देन? सेकंड थिंग वी ट्राइड, हमने यहां से वेर हटा दिया। अब हम दूसरा जो ट्राई कर रहे हैं वो क्या है कि आपने वेर हटा दिया। ओके, यू विल अंडरस्टैंड द यूज ऑफ वेर। अब आप दो नंबर लिखो वापस, प्लस किया माइनस किया। अच्छा, अब नैन क्यों आया? व्हाट इज दिस नैन? नैन सिंपली मीन्स नॉट अ नंबर। नैन का सिंपल मतलब क्या है? नॉट अ नंबर। ये क्यों आया? ये इसलिए आया क्योंकि जब आपने कोड लिखना शुरू किया तो हमारा जो इनिट इवेंट फंक्शन है वो सबसे पहले चलता है। जैसे ही इनिट इवेंट फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, उसने पहले टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू और दूसरे टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को निकाल के रख लिया। लेकिन वैल्यू तो मैंने अभी डाली ही नहीं है, उसने पहले ही वैल्यूज को निकाल कर रख भी लिया है। वैल्यू कब निकालनी है? बटन पर क्लिक होने के बाद। उसने वैल्यू को पहले ही रिट्रीव कर लिया, जैसी पेज लोड हुआ ना, उसने इमीडिएटली वैल्यू निकाल ली। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। इट मेक सेंस कि जब आप कोई फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इनिट इवेंट चला, इनिट इवेंट के चलते ही आपने इस लाइन को चलाया, इस लाइन ने जाकर बॉक्स वन की वैल्यू निकाल ली, लेकिन अभी तो मैंने वैल्यू डाली नहीं है। तो वी वांट वैल्यू बाद में निकालना। कब? क्लिक करने के बाद। तो यहां से डॉट वैल्यू हटाकर यहां पर लिखो आप डॉट वैल्यू, कि जब मैं क्लिक करूं उसके बाद निकाल के लेकर आना वैल्यू। तो यहां से आपने प्लस किया माइनस किया डिवाइड किया एंड मल्टीप्लाई किया। तो ये है पहली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन अभी इट इज नॉट अ परफेक्ट एग्जांपल, अभी हम देख रहे हैं। तो अब दोबारा ट्राई करते हैं कि आपने प्लस किया, हो गया माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, परफेक्ट, सब सही चलता है। तो फर्स्ट लर्निंग ये है हमारी कि जावास्क्रिप्ट में कोई भी वेरिएबल अगर ऐसे बना दोगे तो ग्लोबल बन जाता है बाय डिफॉल्ट। सा ग्लोबल वेरिएबल बाय डिफॉल्ट, ये एक चीज हमें ध्यान रखनी है हमेशा। बाकी प्रोग्रामिंग्स में ऐसा नहीं होता। बाकी प्रोग्रामिंग में आपके जो वेरिएबल होते हैं वहां पर लोकल और ग्लोबल में डिफरेंसेस हैं, लेकिन इसने यहाँ पर क्या किया, इसने ग्लोबल वेरिएबल बना दिया बाय डिफॉल्ट। तो जब मैं वैर लगाता हूं तब क्या हो जाता है? तब ये लोकल बन जाता है। सो दिस इज व्हाई वी आर यूजिंग वैर हियर, कि अगर आप वैर नहीं लगाते हो तो इट बिकम्स द ग्लोबल वेरिएबल। तो मैं कमेंट कर देता हूं इस कोड को, और यही कोड हम विद वैर यूज करते हैं, तो इट बिकम्स लोकल वेरिएबल आफ्टर यूजिंग वैर कीवर्ड। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो अब पॉइंट ये है, वैर यूज करें कि ना करें। अगर करते हैं तो लोकल बन जाता है, नहीं करते हैं तो ग्लोबल बन जाता है। और ग्लोबल वेरिएबल इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, ये बात सबको पता है, ग्लोबल वेरिएबल नहीं बनाने चाहिए। तो यू हैव अ बेटर थिंग टू डू कि आप इसको यहां डिफाइन करके रख दो, वेर एफनम वेर एसनम, सिंपल। और उसके अंदर चाहे तो अभी हमने कुछ रखा नहीं है, लेट्स कीप इट एम्प्टी, क्योंकि ये लाइन वहां नहीं रख सकते आप। ओके, यू कैन नॉट डिक्लेयर एफनम हेयर, क्योंकि एफनम स्क्रिप्ट पहले चलेगी और एफनम तब तक लोड होगा नहीं, तो एरर आ जाएगा कि बॉक्स वन उसको मिला ही नहीं। ओके,
तो लोकल वेरिएबल बनता है जब आप var कीवर्ड यूज करते हो। नाउ फाइनली लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट अगेन कि अब हमारे पास ग्लोबल और लोकल का भी कंसेप्ट रेडी है। लेट्स सी। प्लस किया, माइनस किया, डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया। ये था हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कि फाइनली वेरिएबल्स का जो ये दो वेरिएबल थे ना, एफनम एसनम, इनका रिपीटेशन खत्म हो गया है। इसको आपने रियूजेबल बना दिया। तो दो लाइन तो कम हो गई अपने पास, बट स्टिल यू सी दिस लाइन इज कॉमन अगेन, ये सभी के अंदर कॉमन है। तो इसको भी हम एक ही बार लिख सकते हैं। इसका भी आप एक फंक्शन बनाकर उसमें पास कर दो और फंक्शन को कॉल कर दो। लेकिन उससे भी ज्यादा दूसरी एक मेजर प्रॉब्लम है, उस पर काम करना है अब। सेकेंड प्रॉब्लम इज कि ये जो चार बटन पर चार बार क्लिक लगाया है, इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। इज देयर एनी वे कि मैं एक ही बस क्वेरी सेलेक्टर लगाऊं, चारों बटन आ जाए, और मैं चार अलग अलग फंक्शंस में कैलकुलेटर ना लिखकर एक ही फंक्शन में कैलकुलेटर लिख दूं। व्हाट आई एम सेइंग इज, लेट्स क्रिएट अ kelsey2 .js, कॉपी दिस, पेस्ट। अब हम स्क्रिप्ट टैग यूज करेंगे लेकिन kelsey2 के साथ। आई एम गोइंग टू चेंज माय स्क्रिप्ट नाउ। अब स्क्रिप्ट मुझे कुछ ऐसी चाहिए कि चार फंक्शन नहीं, बस एक फंक्शन चाहिए जिसका नाम होगा kelsey, दैट्स इट। आई डोंट वांट फंक्शंस लाइक दिस। ओके, पहली रिक्वायरमेंट है ये हमारी। इसको भी हटा देते हैं। तो अब मुझे क्या चाहिए कि मेरे पास एक init event नाम का फंक्शन है। उसमें आपने दोनों बॉक्सेस को गेट किया, चार बटन पे क्लिक लगाया। मुझे चारों पर क्लिक ऐसे नहीं लगाना, क्योंकि अब आपको एक ही फंक्शन कॉल करना है, kelsey। अब हम लिखते हैं document डॉट क्वेरी सेलेक्टर डॉट btn। लेकिन क्वेरी सेलेक्टर लिखने से ना एक एलिमेंट आता है एक बारी में। लेट मी शो यू दिस ऑन कंसोल। तो अगर आप लिखते हो ना तो एक बटन आता है। दैट्स व्हाई वी हैव क्वेरी सेलेक्टर ऑल। क्वेरी सेलेक्टर ऑल लिखो, एक ऑब्जेक्ट मिलेगा नोड लिस्ट का। इसके अंदर एक एरे मिला और एरे के अंदर चारों बटन है। नाउ व्हाट वी हैव इज एन एरे, और उस एरे के अंदर आपके चारों बटन अवेलेबल है। तो आपने अगर क्वेरी सेलेक्टर लिखा तो एक बटन आएगा, लेकिन अगर आप लिखोगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल डॉट btn, तो आपको मिला बटन का एरे। अब ये जो एरे मिला, इसमें 4, 10, 50 कितने भी बटन हो सकते हैं। मुझे हर बटन पर क्लिक लगाना है और हर बटन के क्लिक पे kelsey फंक्शन ही कॉल करना है। तो विल बी यूजिंग अ फॉर लूप। आप सिंपली क्या यूज करो, एक फॉर लूप यूज करो, क्योंकि एरे है। एरे से एक एक बटन को निकालो और बटन निकाल कर क्या करना है, मुझे उस पर क्लिक अटैच करना है। तो विल बी यूजिंग फॉर। अब फॉर भी यहाँ पे मल्टीपल तरह के होते हैं। फॉर लूप बाय डिफॉल्ट एक फॉर ईच मिलेगा, एक फॉर इन मिलेगा, एक फॉर ऑफ मिलेगा। ओके, तो मैं जाकर अगर ट्रेडिशनल फॉर लूप लिखता हूँ तो वो कुछ ऐसा बनेगा। फॉर, इसको लिखते हैं एक एक करके। अभी क्या है, हमारे पास जनरली लेट वगैरह बहुत यूज होगा आगे चल के, अभी हमें डिफरेंस नहीं पता, तो आई एम यूजिंग आई वेर। वेर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन बटन एरे डॉट लेंथ, क्योंकि एरे है तो उसकी एक लेंथ है। ये ट्रेडिशनल फॉर लूप जो सी सी प्लस प्लस जावा सब में होता है। अब आपने बोला बटन एरे के ith इंडेक्स पे जाओ, एक इवेंट अटैच करो क्लिक नाम से, और एक kelsey नाम के फंक्शन को कॉल कर दो। दैट्स इट। ये हमने क्या किया, हमने जाकर सारे बटन निकाले, चार बटन थे, चारों को रिट्रीव किया। चारों को रिट्रीव किया इस लाइन से। देन एक एरे मिला, एरे पर लूप लगाया, लूप लगा के हर एक बटन पर kelsey फंक्शन को कॉल कर दिया। अभी kelsey फंक्शन के अंदर चेंजेस होने हैं। ओके, तो इसको पहले चला कर देखते हैं कि अभी क्या करता है। ये प्लस करता है, हाँ जी, माइनस वगैरह सब में प्लस ही करेगा। तो इट इज स्टिल वर्किंग। कि अब हमारे पास क्या हुआ है यहाँ पर कि अभी भी ये काम तो कर रहा है। इसमें हमारे पास क्वेरी सेलेक्टर ऑल बटन को आपने रिट्रीव करके काम करा लिया। ऑल राइट, अब हम पहले इसको चेंज करते हैं एक और दूसरे तरह की फॉर लूप के साथ। तो बाय डिफॉल्ट आपके पास एक फॉर लूप है, ये ट्रेडिशनल फॉर लूप है हर एक प्रोग्रामिंग में। जब आपके पास कोई एरे या ऐसी चीज आती है जिसको लूप लगाकर ट्रैवर्स किया जाता है, तो हमारे पास चॉइस आती है कि मैं कुछ ऐसा भी यूज कर सकता हूँ, फॉर ऑफ या फॉर इन। तो एक्चुअली दो अलग अलग तरह की लूप मिलेंगी अभी हमें। एंड अगेन आई डोंट नो व्हाट इज दिस कॉन्स्ट, तो हम वेर ही यूज कर रहे हैं। और मैंने यहाँ लिखा आइटम ऑफ, और वेरिएबल का नाम क्या आपके बटन एरे। सो लेट मी फर्स्ट शो यू ऑन कंसोल कि आइटम वेरिएबल में क्या निकल के आता है।
आइटम वेरिएबल में एक एक बटन आता है, देखो आप। ओके, तो जनरली इंटरव्यूज वगैरह में भी बहुत पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर ईच, फॉर इन, फॉर ऑफ। तो अगर आपको एक एरे दिया गया और आपको उस एरे को ट्रेवर्स करना है, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस सिंटेक्स यू हैव अ बेटर सिंटेक्स कि आप ऐसा कर सकते हो। अब इसका फायदा, आइटम डॉट एड इवेंट लिसनर, और कौन सा इवेंट लगाना है, क्लिक, क्लिक पे कॉल करना है कैल्सी। देखो, अब इसको ट्राई करते हैं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या सेम आउटपुट आता है। लेट्स सी, प्लस करो आप। सी, वी हैव स्टिल वर्किंग कैलकुलेटर। तो रेदर देन यूजिंग दिस ट्रेडिशनल फॉर लूप, अब मैं क्या यूज कर सकता हूँ, फॉर ऑफ यूज कर सकता हूँ। फायदा क्या मिल रहा है कि यहाँ पे एक एक इंडेक्स मिलेगी, इंडेक्स के ith इंडेक्स पे जाओ और फिर जाकर अटैच करो। यहाँ डायरेक्टली आइटम वेरिएबल में एलिमेंट आता है, उस एलिमेंट पर डायरेक्टली इवेंट अटैच हो जाता है। सो दिस इज हाउ वी रिट्रीव द एरे, और एरे पर जाकर इस तरीके से हमने लूप लगाई है। सो फाइनली वी आर हैविंग दिस इनिट इवेंट एज अ परफेक्ट फंक्शन, अभी बिल्कुल परफेक्ट है हमारे लिए। अब लास्ट में जो बचता है वो है कैल्सी फंक्शन, कि ये सिर्फ प्लस कर रहा है। हम चाहते हैं कि जिस भी बटन पर क्लिक करें उसके अकॉर्डिंग काम करे। मैं प्लस पे क्लिक करूं तो प्लस करे, माइनस पे क्लिक करें तो माइनस, डिवाइड पे क्लिक करें तो डिवाइड, मल्टीप्लाई पे क्लिक करें तो मल्टीप्लाई। अब ये कैसे होगा? तो इसके लिए कैल्सी फंक्शन को ये बताना जरूरी है क्लिक कौन से फंक्शन पे हुआ है। ओके, क्या आप पता नहीं, अभी कैल्सी फंक्शन को क्या नहीं पता कि हमारे पास देखो एक सिचुएशन ये है कि इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपके पास 4 बटन है। ओके, एक यूआई है आपके पास, और इस यूआई के अंदर जस्ट एज्यूम कि आपके पास ये 4 बटन का कोड लिखा हुआ है। अब इन चारों बटन में से आप किसी पे भी क्लिक कर सकते हो। दिस इज बटन 1, दिस इज बटन 2, दिस इज बटन 3 एंड दिस इज बटन 4। अब एक फंक्शन है पीछे मेरे पास लिखा हुआ है, इस फंक्शन का नाम है लेट्स से कैल्सी, यही वाला फंक्शन कॉल करना है हमें। तो पॉइंट इज कि ये भी कैल्सी को कॉल करता है, इसके साथ भी आपने कैल्सी नाम का फंक्शन अटैच किया हुआ है, इसके साथ भी कैल्सी नाम का फंक्शन अटैच किया हुआ है, इसके साथ भी कैल्सी फंक्शन को अटैच किया हुआ है, और इसके साथ भी कैल्सी फंक्शन को अटैच किया हुआ है। तो किसी भी बटन पे क्लिक करते हैं तो कैल्सी फंक्शन कॉल हो जाता है। प्रॉब्लम ये है कि कैल्सी फंक्शन को ये कैसे बताऊं मैं किस बटन पे क्लिक करके कॉल किया गया है इसको। उस प्रॉब्लम का एक बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है कि एक कीवर्ड लगा दो आप जिसका नाम है दिस, एंड दैट्स इट। दिस कीवर्ड एग्जीक्यूट होता है, और जैसे ही दिस प्रीडिफाइंड कीवर्ड है, दिस का मतलब क्या होता है, दिस रेफर करता है करंट ऑब्जेक्ट को। दिस क्या करता है, रेफर्स टू करंट ऑब्जेक्ट। और रेफर्स टू करंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है मेरा यहाँ पर, कि जिस भी ऑब्जेक्ट पर क्लिक होगा दिस उसी को पॉइंट करेगा, दिस उसी को रेफर करेगा, यानी कि दिस के अंदर उसी का रेफरेंस आ जाएगा। तो सपोज आपने बटन 2 पे क्लिक किया तो दिस वेरिएबल के अंदर बटन 2 आ जाएगा। ओके, अगर आपने अब 4 पे क्लिक किया तो दिस अभी इसको रेफर कर रहा है बटन 2 को, अब दिस रेफर करना शुरू कर देगा बटन 3 को। फिर आपने किसी और पे क्लिक किया तो उसी को रेफर करना शुरू कर देगा। तो दिस का पर्पज ही ये है कि हम उसको इसीलिए यूज करते हैं अलग अलग प्रोग्रामिंग, जनरली जावा के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर अगर दिस कीवर्ड है तो उसका पर्पज ही है टू रेफर द करंट ऑब्जेक्ट। तो इसको प्रिंट करके दिखाता हूं मैं आपको। लेट्स सी द आउटपुट। आप प्लस पे क्लिक करो, प्लस वाला बटन आ गया, माइनस पे क्लिक करो, माइनस वाला बटन आ गया, डिवाइड पे क्लिक किया, डिवाइड वाला बटन आ गया, मल्टीप्लाई पे क्लिक किया तो मल्टीप्लाई वाला बटन आ गया। तो अब इसका फायदा क्या है? अब आप बोलो कि भाई दिस के अंदर जाओ और उसका इनर टेक्स्ट निकाल के ले आओ, तो आपको क्या मिल जाएगा, ऑपरेटर मिल जाएगा। ठीक है, आपको क्या मिल जाएगा, अब ऑपरेटर। अब आप चेक कर सकते हो कि ऑपरेटर क्या है। अगर ऑपरेटर प्लस है तो ये वाला कोड चला दो। ठीक, एल्स इफ अगर ऑपरेटर माइनस है तो माइनस कर दो। एल्स इफ ऑपरेटर अगर स्लैश हुआ तो डिवाइड चला दो यहां से। और फिर एल्स या एल्स इफ इसके लिए भी लिख देते हैं कि अगर ऑपरेटर क्या मिलता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए तो
ये चला देना है। ऑलराइट, दैट्स इट। और लास्ट में एक एल्स लिखना है तो लिख सकते हैं। एल्स में जाकर आप ये लिख सकते हो कि रिजल्ट में डाल दो कुछ भी, कि प्लीज एंटर अ वैल्यू। ओके, तो ऐसा करके हमने लिख दिया। सो दिस इज हाउ वी आर एक्चुअली एक्सेसिंग दिस। तो हमने क्या किया, हमने जिस भी बटन पर क्लिक किया उस बटन का रेफरेंस दिस कीवर्ड में आ जाएगा अपने आप। और दिस कीवर्ड से हमने निकाल कर ले आए उस बटन के अंदर क्या लिखा हुआ है। अब हमने चेक कर लिया उस बटन में क्या लिखा हुआ है, क्या उसमें प्लस है, माइनस है, डिवाइड है या मल्टीप्लाई है। जो भी लिखा हुआ है उस पर एक इफ कंडीशन लगा दी। लेट्स सी। तो प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई। परफेक्ट। तो इस तरीके से आपका ये एक सिंपल कैलसी रेडी है कि इसने जाकर इफ एल्स लगाकर इसको कंप्लीट कर दिया। हम इसमें इफ एल्स के बिना भी इस काम को कर सकते थे, बट अभी हमने इफ एल्स लगाकर किया तो टू जस्ट मेक इट इजियर। अभी हम इसका इजी वर्जन देख रहे हैं। ठीक है, और देखो इजी वर्जन तो सबसे पहले ये था कि आप वन बाय वन कोड लिखते हो, बट डेफिनेटली दिस इज नॉट गोइंग टू बी द गुड अप्रोच। तो बेटर अप्रोच क्या है कि मैं जाकर एक रीयूजेबिलिटी लेकर आऊं, कोड को बेटर बनाऊं कि उसमें इतनी रिपीटेड चीजें नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से जाकर हमने इनिट इवेंट बनाया। इनिट इवेंट में दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस को फेच किया, सारे बटन्स को रिट्रीव किया, हर एक बटन पर क्लिक लगाकर कैल्सी को कॉल किया। कैल्सी को पूछा कि भाई किस बटन पर क्लिक हुआ है, वो दिस ने बताया। दिस के थ्रू जाकर हमने चेक किया बटन के अंदर क्या है, प्लस या माइनस। उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया और जाकर रिजल्ट सेट कर दिया। सो दिस इज व्हाट वी हैव एज एन आउटपुट। ये हमारे पास निकल के आता है आउटपुट के अंदर। Now the final one last thing I can do in this calculator is, मैं अब इसका एक थर्ड पार्ट बनाने जा रहा हूं जिसका नाम है Kelsey 3.js। Kelsey 3.js के अंदर क्या करते हैं देखो अब। तो Kelsey 3.js में हम ये if else पार्ट हटाना चाहते हैं। We want to get rid of this if else। if else हटाने का पर्पस ये है मेरा कि अभी क्या चार ऑपरेशन है तो if else लगा दिया। जब ये कैलकुलेटर बनाओगे तब क्या कितने if else लगाओगे आप? हर बटन के लिए if else लगाएंगे क्या? नहीं। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ इफ एल्स की जगह क्या काम करेगा। इस सिचुएशन के लिए हमारे पास सॉल्यूशन है, आगे हर सिचुएशन के लिए नहीं होती है, बट राइट नाउ वी कैन गेट रेड ऑफ इफ एल्स। तो क्या करना पड़ेगा इफ एल्स हटाने के लिए, ये देखो। आपके पास ऑपरेटर आया, करेक्ट। अब ऑपरेटर जब आप फेच करते हो तो हम एक एक्सप्रेशन बनाते हैं। एक्सप्रेशन बनाते हैं कुछ ऐसा, एफ नम डॉट वैल्यू प्लस ऑपरेटर प्लस एस नम डॉट वैल्यू। ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने एक एक्सप्रेशन नाम का वेरिएबल लिया। एक्सप्रेशन वेरिएबल में क्या लिखा, एफ नम की वैल्यू निकालो, उसके साथ ऑपरेटर को कॉनकैट करो और फिर सेकंड नम की वैल्यू निकालो, उसको कॉनकैट करो। और इस एक्सप्रेशन को प्रिंट करा लेते हैं अपने कंसोल में। और अब हम एग्जीक्यूट करेंगे कैल्सी 3.js। ऑलराइट, अब पहला नंबर लिखते हैं, दूसरा नंबर लिखते हैं, प्लस किया। तो आउटपुट यहां देखना है अभी, ठीक है। ये देखो एक्सप्रेशन देखो, अब आप उस रिजल्ट को छोड़ दो। ये देखो 45 प्लस 4, माइनस किया तो 45 माइनस 4, डिवाइड किया तो, मल्टीप्लाई किया तो, व्हाट इट इज डूइंग, इट इज क्रिएटिंग एक्सप्रेशन। अब उस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के लिए वी हैव अ प्री डिफाइंड फंक्शन नोन एज eval। इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के लिए अगर मैं आपको बोलता तो आप कैसे करते, आप जनरली एक एल्गोरिदम यूज कर सकते थे, डेटा स्ट्रक्चर्स में होती है अवेलेबल। तो वन बाय वन एक एक आपके पास कीवर्ड निकाल के आप चेक कर लेते, स्टैक में डाल देते। तो वहां पे प्रीफिक्स पोस्टफिक्स इस तरह की एल्गोरिदम्स भी होती हैं। तो हमारे पास जेएस में प्रीडिफाइंड फंक्शन है, जेएस पाइथन जनरली अवेलेबल होता है eval टू इवेल्युएट अ पर्टिकुलर एक्सप्रेशन एंड यू गेट द रिजल्ट। दैट्स इट, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो हमने क्या किया कि अगर आप एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखते हैं 12 प्लस समथिंग, इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हो आप, ठीक है। तो पॉइंट इज कि इसको eval फंक्शन में डाल दो, इट विल बी एग्जीक्यूटेड। eval के अंदर आप पूरा एक्सप्रेशन पास कर सकते हैं, जस्ट लाइक कि पूरा कैलकुलेशन का जो एक्सप्रेशन है ना वो पूरा पास कर सकते हो आप। तो अभी हमने प्लस किया, माइनस किया, डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, एंड नाउ फाइनली अवर कैलकुलेटर इज रेडी। अब हमारा फाइनल कैलकुलेटर तैयार है। और ये वाले वर्जन से मैं कमेंट्स हटा दूं।
सो दिस इज जस्ट 22 लाइन ऑफ कोड। इतने कोड के अंदर हमारा कैलसी रेडी है। और कहाँ पर हम लोग मतलब अलग-अलग फंक्शन बनाते हैं, सारी चीजें करते हैं। बट इफ यू आर क्रिएटिंग अ सिंपल कैलकुलेटर, तो इतने कोड से आप एक सिंपल कैलकुलेटर बिल्ड कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल कि एक सिंपल कैलकुलेटर बनाने के लिए आप सिर्फ क्या करोगे, इतना काम कि बटन्स रिट्रीव करो, टेक्स्ट बॉक्सेस को रिट्रीव करो, बटन पर क्लिक अटैच करो और क्लिक करने के बाद ये चेक करो किस बटन पर क्लिक हुआ है, एंड देन फाइनली क्रिएट एक्सप्रेशन एंड देन इवेल्युएट द एक्सप्रेशन। So this is the simple calculator.